गांव के आखिरी छोर पर एक पुराना मकान था। उस मकान के बारे में लोग कहते थे कि वहाँ रात के बाद कोई नहीं रुकता। क्यों? कोई साफ साफ नहीं बताता था, बस इतना कहते थे, रात में अगर दरवाजा खुद से खटके तो मत खोलना। रिया को इन बातों पर हंसी आती थी। वो शहर से आई हुई एक पार्टी का लड़की थी। गांव में अपनी दादी का घर बेचने आई थी। दादी माँ की मौत के बाद ये मकान खाली पड़ा था। पहली रात मकान में हल्की सी शीलन की गंध थी। पुरानी दीवारों पर दरारें थी। खिड़कियों के बाहर पीपल का पेड़ था। रिया ने खुद से कहा, बस 2 दिन की बात है। रात 11 बजे तक सब ठीक था। 12 बजे के बाद घर की लकड़ी चटकने लगी, ठक ठक। रिया ने सोचा पुराना घर है। 1 बजे की करीब किसी ने दरवाजा खटखटाया, धीमे से, ठक। रिया जम गई। इस वक्त गांव में तो सब 9 बजे ही सो जाते हैं। उसने हिम्मत कर पूछा, कौन? बाहर से कोई जवाब नहीं। कुछ सेकंड बाद फिर ठक ठक, इस बार जोर से। रिया का गला सूख गया। वो दरवाजे के पास गई। दरवाजे में छोटा सा झरोखा था। उसने झांका, बाहर अंधेरा था पर कोई नहीं था। हवा होगी, उसने खुद को समझाया। वो वापस मुड़ी तो पीछे से आवाज आई, ठक ठक। दरवाजा फिर खटका, लेकिन इस बार आवाज सामने वाले दरवाजे से नहीं, पीछे वाले कमरे से आई। रिया का दिल जैसे थम गया। पीछे वाले कमरे का दरवाजा सालों से बंद था। दादी कहती थी, उधर मत जाना। रिया धीरे धीरे उस तरफ बढ़ी। दरवाजे के नीचे से हल्की रोशनी आ रही थी। उसने कांपते हाथों से कुंडी छुई, ठंडी जैसे बर्फ हो। अचानक अंदर से आवाज आई, खोलो। रिया पीछे हट गई। आवाज बिल्कुल उसकी अपनी थी। वो भागकर सामने वाले कमरे में आई। सांस तेज, मोबाइल निकाला, नेटवर्क नहीं। बैटरी 74% थी। अचानक 12% हो गई, फिर 3% हो गई, फिर फोन बंद। कमरे की लाइट झपकने लगी, फिर चली गई। पूरा घर अंधेरा से डूब गया। पीछे वाले कमरे से फिर आवाज आई, तुम वापस क्यों आई? रिया ने कांपते हुए कहा, कौन है? धीरे धीरे पीछे वाले कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया। रिया चाह कर भी पैर नहीं हिला पा रही थी। अंदर अंधेरा था, लेकिन अंधेरे में कोई तो खड़ा था, लंबा, झुका हुआ, और उसकी शक्ल रिया जैसी थी। वो आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी चाहत टूटी फूटी थी, जैसे कोई सीख रहा हो चलना। तुम यहाँ क्यों आई हो? उसने रिया की आवाज में पूछा। रिया रोने लगी। ये मेरा घर है। आकृति हंसी, नहीं, ये मेरा है। दीवारों से फुसफुस हटाने लगी। ये पहले भी आई थी। हर पीढ़ी में एक आती है। रिया को याद आया, दादी ने कहा था, हमारे खानदान में एक लड़की हमेशा लौटती है। उसे लगा ये सपना है, लेकिन सामने खड़ी चीज ने हाथ बढ़ाया। उसका हाथ ठंडा और धुंधला था, और धीरे धीरे रिया का चेहरा वैसा ही बनने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी त्वचा कोई खींच रहा हो। एक बाहर, एक अंदर। वो आकृति बोली, चुन ले। रिया ने पूरी ताकत से खुद को पीछे खींचा और दरवाजे की तरफ भागी। सामने वाला दरवाजा खोलने की कोशिश करी, पर बंद। पीछे से वो चीज पास आती गई। भाग मत, तू खुद आई है। रिया ने आंखें बंद कर ली और जोर से दरवाजा धक्का दिया। दरवाजा अचानक खुल गया। वो बाहर आ गई। सुबह हो चुकी थी, सूरज निकल रहा था। गांव शांत, सब सामान्य। रिया हाँफते हुए पीछे मुड़ी। घर का दरवाजा बंद था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने खुद को संभाला, बस बुरा सपना था। वो गांव छोड़कर शहर लौट आई। 3 दिन बाद उसके फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। उसने उठाया। दूसरी तरफ से आवाज आई, तो वापस क्यों नहीं आई? वो अपनी उसकी आवाज थी। कॉल कट। उसने शीशे में खुद को देखा, सब ठीक। लेकिन अगले ही दिन उसे एहसास हुआ उसकी छाया उससे 1 सेकंड देर से चल रही है। और रात में कमरे का दरवाजा खुद से खटखटाया, ठक ठक, और बाहर से आवाज आई, मैं बाहर आ गई हूँ, अब तू अंदर आ। रिया समझ गई। वो उस समय पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। कुछ अभी भी उस घर में था और कुछ उसके साथ। उस रात 12 बजे उसका फोन खुद ब खुद रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है।
सुबह जब वो रिकॉर्डिंग देखती है तो वो खुद को कमरे के कोने में खड़ी है, सोते हुए खुद को देख रही है और रिकॉर्डिंग के आखिरी सेकंड में वो कैमरे की तरफ देखती है, मुस्कुराती है और कहती है दरवाजा फिर खुलेगा। हे डियर, मैं रोज ही ऐसी सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आती हूँ। सपोर्ट के लिए प्लीज़ हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।